मान लीजिए कि जैसे पंडित जी लोग हैं, इन लोगों में मौलवी जी लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि कथा कहानी सुनाते हैं। ठीक है, कुछ भी बोलो, जय श्री राम जो भी बोलो, जैसे भी मतलब नमस्कार कीजिए। उसके बाद बात हो गया, आज हमारा टीवीटी का टॉपिक है सेफ्टी का बेसिक रूल। सेफ्टी क्या है, टाइप्स ऑफ सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी सबको नमस्कार करना चाहिए एक दूसरे को। अगर आप साइड पे आ रहे हैं ना तो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, साथी, कुछ भी बोलिए, ठीक है ना। उससे आपकी जान पहचान बढ़ेगी और जान पहचान भी बढ़ेगी। और सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, अगर किसी की कुछ गलती होगी, चाहे उससे आप नाराज़ होंगे, तो वो सुबह में ठीक हो जाता है गुड मॉर्निंग बोलने से, नमस्कार बोलने से। सबको नमस्कार करना चाहिए एक दूसरे को। अगर आप साइड पे आ रहे हैं ना तो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, साथी, कुछ भी बोलिए, ठीक है ना। उससे आपकी जान पहचान बढ़ेगी और जान पहचान भी बढ़ेगी। और सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, अगर किसी की कुछ गलती होगी, चाहे उससे आप नाराज़ होंगे, तो वो सुबह में ठीक हो जाता है गुड मॉर्निंग बोलने से, नमस्कार बोलने से। जय श्री राम। ठीक है, कुछ भी बोलो, जय श्री राम जो भी बोलो, जैसे भी मतलब नमस्कार कीजिए। उसके बाद बात हो गया, आज हमारा टीवीटी का टॉपिक है सेफ्टी का बेसिक रूल। सेफ्टी क्या है, टाइप्स ऑफ सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी कितने प्रकार के होते हैं और सेफ्टी का रीज़न क्या होता है और सेफ्टी इंपॉर्टेंट क्यों होता है साइड पे। तो सेफ्टी क्या होता है, कोई बताएगा? सेफ्टी सुरक्षा है, यानी कि सेफ्टी एक ऐसा टेक्निक या आइडिया है जो आपके बॉडी को, हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि आपकी बॉडी उससे सुरक्षित रहेगी। इसीलिए सेफ्टी है, नहीं तो सेफ्टी नहीं रहती। काम तो बहुत लोग करते हैं, तो इसीलिए सेफ्टी उसे हम बोलते हैं जो हमारे बॉडी को सुरक्षित रखे। और जो भी टूल्स वगैरह, जो मशीनें, जो चीज़ है हमारे लिए, वो हमारे लिए ज़रूरतमंद है। उसके बाद आते हैं हमारा कि टाइप्स ऑफ सेफ्टी कितने प्रकार का होता है। तो सेफ्टी 3 प्रकार का होता है। पहला सेफ्टी होता है सेल्फ ऑफ सेफ्टी। सेल्फ ऑफ सेफ्टी मतलब होता है स्वयं की सुरक्षा, यानी कि अगर साइड पे आप काम कर रहे हैं तो आप खुद की सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो सेल्फ ऑफ सेफ्टी कहलाता है। और दूसरा होता है आपका, यानी कि जो हो गया प्रॉपर्टीज हो गया और मशीनें हो गई। साइड पे ये नहीं है कि स्वयं की सुरक्षा कीजिए और जो मशीनें आप यूज कर रहे हैं, जो भी टूल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी रखिए ही नहीं। मान लीजिए कि कोई मशीन लगा के, स्क्रू मशीन हो गया, अपना स्क्रू मार रहा है और उसमें से करंट आ रहा है और उसको ऐसे उठा कर फेंक दिया, तो वो हमारी सेफ्टी नहीं हुई। उसको अगर वो ख़राब हो गया तो उसे हम रखे, फिर बनवाएंगे, फिर चलाएंगे। तो वही हो गया कि साइड पे किसी भी प्रकार की टूल्स मशीनें होगी, उसकी भी सेफ्टी हमें करनी है। और तीसरा आता है आपका, फोटो खींच लिया, जो भी हमारे यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है ना, जो भी हमारे यहाँ पे मटेरियल यूज हो रहा है, उसकी भी सेफ्टी हमारी ज़रूरी है। मटेरियल कैसे रख रहे हैं, कैसे नहीं रख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि सीट ऊपर से लेके खींच रहा है तो उसमें कोई डेंट नहीं आना चाहिए। कोई भी लड़का फर्निंग लगा रहा है वो बेंड नहीं होना चाहिए। इसकी भी सेफ्टी हमारे लिए ज़रूरी है। और तीसरा में हम आते हैं कि मान लीजिए कि सेफ्टी इम्पोर्टेंट क्यों होता है। उससे पहले हम जानेंगे कि सेफ्टी का रीज़न क्यों होता है, सेफ्टी फॉलो क्यों होता है साइड पे। तो पहला आता है मोरल। मोरल मतलब होता है कथा कहानी, नैतिक। जैसे आप लोग समझते हो कि मोरल मतलब जैसे गांव में लोग कथा सुनाते हैं, जैसे बड़े बड़े, मान लीजिए कि जैसे पंडित जी लोग हैं, इन लोगों में मौलवी जी लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि कथा कहानी सुनाते हैं और उस कथा कहानी को सुन के आप अपने मतलब व्यवहारिक जीवन में उसको अपने आप में लागू करते हैं कि हाँ ऐसी होनी चाहिए, या हम खान पान कैसे खाना चाहिए, ये कोई बताता है तभी तो जानते हैं, इसे ही बोलते हैं मोरल। तो जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं कि सेफ्टी क्या होता है, सेफ्टी को कैसे फॉलो करना चाहिए, इसका ये कारण होता है, ऐसे कीजिएगा तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर ऐसे कीजिएगा तो आपके साथ बुरा होगा या आपका हाथ कट जाएगा। तो वही चीज़ है कि ये है मोरल। आपको बातों को सुनना है, उसको फॉलो करना है, ये नहीं कि सुन के बस यहाँ से वहाँ गए ख़त्म। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। दूसरा आता है लीगल। लीगल में आता है हमारा परमिट। जो परमिट होता है PTW, वो साइड पे होता है। ये परमिट में सभी तरह से लिखा होता है, वो समझिए कि एक लीगल कानूनी तौर पे हो गया कि अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ सेफ्टी के कौन कौन सा चीज़ें जो हमें फॉलो करना होगा। सेफ्टी हेलमेट पहनना हमारे लिए कंपल्सरी है, सेफ्टी जैकेट पहनना, सेफ्टी शूज पहनना। अगर कोई लड़का वर्क एट हाइट पे जा रहा है 1.8 मीटर से ऊपर, तो उसको हेलमेट जैकेट पहनना, सेफ्टी बेल्ट पहनना जरूरी है, क्योंकि फुल बॉडी हार्नेस में रहेगा, वो ऊपर जाएगा, कभी भी गिरेगा, बच जाएगा। अगर नहीं पहनेगा, गिरेगा, उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगा। और दुर्घटना ऐसे होगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये दुर्घटना कैसा होगा। तो यही चीज़ है कि लीगल जो होता है हमारे परमिट के हिसाब से होता है, उसको काम कैसे करना है। और तीसरा जो होता है फाइनेंशियल, ये सभी का प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास पैसा रहता तो हम यहाँ दूर से अपने मान लीजिए कि 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से यहाँ पे हम कमाने थोड़े आते, और सुबह में उठ के 9 बजे इतना ठंडी में काम करने थोड़े आते। हमें पैसे चाहिए, 8 घंटा काम करेंगे हमको 700-500 रुपये दिहाड़ी मिलेगा।
तो हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसके वजह से हमें सेफ्टी फॉलो करना ही करना है। और आज आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाता है, मान लीजिए कि सपोज आज मान लीजिए कि नहीं हो, अगर किसी का हाथ टूट जाता है, हाथ टूटने में कम से कम 10 से 20 हज़ार का खर्चा आएगा, यानी कि 1 महीने का आपका पूरा सैलरी उसमें चला गया। ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जब भी हमें वर्कआउट हाइट पे जाना है तो फुल बॉडी हार्नेस में जाना है। ये हो गई आज की टॉपिक पूरा कि सेफ्टी क्या है, सेफ्टी का रूल रेगुलेशन क्या होता है, उसको कैसे फॉलो करते हैं। अगर जो फॉलो नहीं करेगा वो साइड से बाहर जाएगा। अगर जो भी लड़का अपने आप को हीरो समझता हो या शक्तिमान समझता हो या उसके पास अद्भुत शक्ति हो, तो वो जाके बाहर कूदेगा या तो जाके ट्रक पे चढ़ के कूद जाएगा, उसको भगवान बचा लेंगे। लेकिन यहाँ जो भी लड़का अगर फुल बॉडी हार्नेस में अगर ऊपर नहीं जाएगा, वो लड़का नहीं चढ़ेगा, वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे किसी भी लड़का को अपने आप को स्मार्ट नहीं समझना चाहिए। यहाँ पे जितने भी लड़का है सब अपने आप में स्मार्ट है, सब अपने आप में काबिलियत है, सबके पास अपना अपना एक इल्म है, तभी तो यहाँ काम करना है, नहीं तो आपको कौन बुलाता। तो यही चीज़ है कि किसी को किसी से कुछ मतलब नहीं है, अपना काम करना है। आपको जो आज दिन का काम दिया जा रहा है वो सुबह से लेकर शाम तक ख़त्म कीजिए, रूम पे जाइए, खाइए बनाइए, फिर अपना रेस्ट कीजिए, फिर सुबह में काम करना है। यही हमारा दिनचर्या है। ठीक है। जो हमारा जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग वर्कर हो गए, हम सेफ्टी वाले हो गए, जो भी कर्मचारी हुआ, इनका दिनचर्या है कि हमें सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करना है, रात में सोना है, फिर सुबह में आना है। तो ये हमारा एक सिस्टमेटिक ढंग चल रहा है। किसी भी आदमी को अगर कुछ भी कोई भी तकलीफ हुआ, किसी का हाथ कट गया, किसी का कुछ भी हो गया, या किसी को कोई एक्सीडेंट दिखाई दे रहा हो साइड पे, अगर हमें नहीं पता चल रहा है तो आपको हमसे बताना है। ठीक है। और 2 टीम काम कर रही है, किसी को किसी का मतलब ये नहीं बताना है कि हाँ ये काम अच्छा नहीं कर रहा है, ये बुरा नहीं कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, चाहिए किसी को कुछ नहीं बोलना है। जो बात करेंगे वो कॉन्ट्रैक्टर अपने आप में बात करेंगे। किसी भी लड़का को किसी के बीच में बोलना जरूरी है ही नहीं। अगर जो बोल देगा मैं वीडियो बनाऊंगा, फोटो खींचूंगा डायरेक्ट साइड से बाहर। जी सर। ठीक है। अगर वो ज़्यादा तंग करेगा मैं उसके ऊपर केस फाइल कर दूंगा, ये सबसे जरूरी है। ठीक है ना। तो अगर कोई भी लड़का किसी को कुछ नहीं बोलेगा, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप डायरेक्ट हमसे बोलिए, या साइड पे सुपरवाइजर होंगे उनसे बोलना है, किसी को किसी और से नहीं बोलना है। जो भी बोलेगा डायरेक्ट फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, केस फाइल होगा अगर ज़्यादा बहुत तंग करेगा तो। ठीक है। किसी को अगर आप लोगों को कुछ कोई तकलीफ हो, कोई चीज़ की ज़रूरत हो, अगर आपको टाइम से पैसे आपके ठेकेदार नहीं दे रहा है तो आप हमसे बोल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो वर्क ऑर्डर होता है उसमें हर चीज़ लिखा होता है कि अगर मान लीजिए कि लेबर जो है अगर उनको टाइम से पैसे नहीं मिलेंगे, अब किस चीज़ के लिए लड़िए ना। आप साइड पे आते हैं तो एक दूसरे को देख के एकदम गर्मी दिखाते हैं, हमारे पास जानवर है हम उसको मार देंगे, ये कर देंगे। आज बताइए, आज अगर आप किसी को मार देते हैं, ठीक है, आज इसका कपार टूट गया, हाथ टूट गया, आज तो आप ठीक हो गए, लेकिन कल देखिए कि उसमें कितना पैसा लगने वाला है, आपके साथ क्या क्या हुआ, हो सकता है वो लड़का केस कर दे आपके ऊपर, आप थाना में जाइएगा, काम भी छोड़ दीजिएगा। तो हमें अपने आप को जो हमारा फ्यूचर में होने वाला है उस चीज़ को हमें लेके चलना है। ये नहीं कि हम छोड़ दिया ऐसे ही, चलो जो होगा वो। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जौन होई तो अनहोई पहले मार दो। ठीक है। ऐसा, हाँ, ऐसा किसी का अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक मानव हैं। ठीक है ना। हमारे अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जिसको हमें उपयोग करना चाहिए, किस चीज़ में, हमें अपने काम में करना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि कोई लड़का है, किसी को ड्राइंग देनी है तो आप ड्राइंग देखिए, ड्राइंग देखना सीखिए, क्लिप कैसे लगता है। मान लीजिए कि जो सीट है, सीट की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, पूरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की लंबाई चौड़ाई कितनी है, अगर कोई पूछ देता आपको ये चीज़ नॉलेज रखिए ना, साइड पे आ रहे हैं तो दूसरे से क्या मतलब है। तभी तो आप लगिएगा कि हाँ एक आप अगर मान लीजिए कोई भी अधिकारी है, कोई पूछ दिया बताओ एल ग्रिड किधर है, तो क्या बताइएगा आपने, किसी को पता है एल ग्रिड किधर है, ए ग्रिड किधर है, इसमें 8 नंबर कॉलम कौन है। तो ये चीज़ जानकारी रखिए, इसमें दिमाग खर्चा कीजिए, झगड़ा में खर्चा मत कीजिएगा। और कोई भी लड़का गुटखा तंबाकू सिगरेट मत खाइएगा यहाँ पे। ठीक है। तंबाकू सिगरेट, अगर सिगरेट कोई भी पीता हुआ पकड़ा गया, फोटो खींचने में भाई 200 रुपया फाइन साइड से बाहर जाएगा। कोई भी लड़का स्मोकिंग नहीं करेगा, स्मोकिंग करना होगा तो जाके ग्राउंड से बाहर करके आएगा। ठीक है। इसके लिए आप अपने ठेकेदार से टाइमिंग मांग लीजिए। कोई भी लड़का बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा, तंबाकू नहीं खाएगा, पीछे वाले भैया तंबाकू मत खाइएगा, कोई भी लड़का तंबाकू नहीं खाएगा, और सीट वाले खास और ऊपर तंबाकू मत खाइएगा। ठीक है। चलिए और सब